फर्स्ट अप्रैल 2025 से यूके ने अपने जो नया एक वेज जो होता है ये हर साल अनाउंस करते हैं अप्रैल में, वो अनाउंस कर दिया है। ये मोस्टली आप लोगों ने ये न्यूज़ सुन ली होगी ज़ाहिर है, बट मैंने कहा मैं भी इस पे वीडियो बनाता हूँ और आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और मैं काफ़ी अरसे बाद एक तो वीडियो बना रहा हूँ, मैंने अपना शहर चेंज किया है। मैं लंदन से कैम्ब्रिज की तरफ मूव हुआ हूँ, तो इसलिए काफ़ी अरसे बाद अब वीडियो मेरी आ रही है। तो बेसिकली आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले जो मिनिमम वेज थी, वो थी 11.44 11.44 पाउंड थी पर आवर, जो कि 21 और 21 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए। और जो उससे नीचे हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पहले जो है ना 2001 ये फर्स्ट अप्रैल 2025 तक इतनी ही वेज थी। पर इसके बाद अब जो है ना ये बढ़ के 12.44 हो गई है। तो तकरीबन 70-80p का जो है ना ये इंक्रीज़ आया है इस वेज में। इसका मैं आज डिस्कस करूँगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और क्या ये सेम ही है या फिर क्या मामलात है इसके सारे मैं आपको थोड़ा इसके बारे में रियलिटी बताता हूँ। तो मेरा नाम है शेर अली और इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं यूके स्टडी वीज़ा और यहाँ की लाइफ़ के बारे में बात करता हूँ। अच्छा, जो अब पहले मैं बात करता हूँ जो 21 साल और 21 साल से ऊपर वाले लोग हैं उनकी। उनकी पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 11.44 थी, अब वो बढ़ के 12.21 हो गई है। तो अब इसका जो है ना जो 70-80p बढ़े हैं, बेसिकली ये है तो ओवरऑल अच्छा ही। आपकी पर आवर जो मिनिमम वेज है वो इंक्रीज़ हो गई है। बट इसके साथ आपके रेंट भी इंक्रीज़ हुए हैं यहाँ पे। उसके अलावा आपकी जो ग्रोसरीज़ वगैरह होती हैं वो भी थोड़ी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसके उस पे पड़ता है। तो ये वैसे तो देखने में अच्छा लग रहा था ऑब्वियसली, बट ये साथ-साथ बाकी चीज़ें भी बढ़ती हैं। अब यहाँ पे अभी जिस घर में मैं नया मूव हूँ, यहाँ पे पहले रेंट था £550, बट ये फर्स्ट अप्रैल से फिर इन्होंने £50 इंक्रीज़ करके 600 कर दिया। तो साथ-साथ ये भी इम्पैक्ट डलता है चीज़ों पे। इसलिए इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, बस बट होता भी है ऑब्वियसली साथ-साथ, पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जो अभी तक नोट किया है इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसके अलावा जो 18 से 21 वाले लोग हैं, जिनकी एज 18 से 21 है, उनकी पहले जो मिनिमम वेज थी वो थी 7.55, जो कि बढ़ के अब £10 हो गई है। मेबी मैं मिस कर रहा हूँ, शायद 8.55 थी पहले और जो बढ़ के अभी 10 पाउंड हो गई है। तो उसमें भी तकरीबन 1 पाउंड या सवा मतलब 1 पाउंड का डिफ़रेंस आया ही आया है। तो ये जो है ना कुछ चेंजेज़ हैं जो मिनिमम वेज में आई हैं। इसका बेसिकली अगर देखा जाए तो अब लेट्स सपोज़ आप 20 घंटे काम करके पहले आप कमा रहे थे, अगर आप वीक के इसी वेज पे 200 250 पाउंड, 220 पाउंड या 230 पाउंड मेरे ख़्याल में बनते हैं। अब वही थोड़ा बढ़ के थोड़ा-सा ही डिफ़रेंस आएगा, मिनिमम सा डिफ़रेंस आएगा। अब मोस्टली हम जो मास्टर्स में आते हैं वो 21 साल से ऊपर-ऊपर ही होते हैं, तो हम फ़ोकस रखेंगे जो वेज हुई है इंक्रीज़ 21 साल के ऊपर वालों के लिए 12.21। अब इसमें फिर ये है कि आप पहले कमा रहे थे तकरीबन 230, 240 250 तक जो है ना अगर कमा रहे थे मिनिमम वेज लेके, अब वो बढ़ के उसमें 30-40 पाउंड का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब आप 300 तक कमा लोगे, ठीक है? पर उसी हिसाब से रेंट भी ओवरऑल बढ़ा है, बट ये है कि रेंट 50 पाउंड आपका बढ़ा होगा, पर सैलरी आपकी ओवरऑल पर मंथ में देखा जाए जो आप 20 घंटे आप अलाउ होते हैं और महीने के 80 घंटे बनते हैं, उस हिसाब से 150-200 पाउंड का फ़र्क पड़ा है। तो इसमें ये है कि आपके 100-150 पाउंड वो जो आप पहले कम कमा रहे थे वो थोड़ा एक्स्ट्रा कमा लोगे। और उसमें फिर डिफरेंसेस आ जाते हैं थोड़े बहुत, कि आप फिर चीज़ें कहाँ से ले रहे हैं, इस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। ये जो सारी चीज़ें हैं इसको मैं बेसिकली आपको थोड़ा बहुत इसमें बता देता हूँ कि इसको मैनेज किस तरह करना है। अगर आप देखते हैं अब यहाँ पे ना काफ़ी स्टोर हैं जहाँ से आप लोकल शॉपिंग करते हैं ना, जब ग्रोसरी वगैरह की बात कर रहा हूँ, घर का सामान लेने के लिए। यहाँ पे टेस्को है, सेंसबरी है, आइसलैंड है, उसके अलावा यहाँ पे एज़दा वगैरह हो गया, अल्डी हो गया और लोकल ग्रोसरी शॉप्स वगैरह होती हैं वो हो गई। इसमें से अभी तक जो मुझे सस्ता लगा है ना, जो सबसे चीप है रेट्स में और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, वो आइसलैंड लगा है अभी तक। यहाँ पे आपको बाकी ओवरऑल जो मैंने देखा है 30 संडे अगर आप लेते हैं, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, 30 संडे अगर आप लेते हैं, तो आपको बाकी जगहों से शायद वो साढ़े 5 पाउंड के, 6 पाउंड के मिलते हैं। पर आइसलैंड पे वो वही मैंने 30 अंडे और वो अच्छी क्वालिटी वाले, वो 4 पाउंड के आपको 30 अंडे मिल जाते हैं। तो ये इस तरह ना छोटी-छोटी ये फिगर्स होती हैं, बट आप ये जब करते हैं ना कॉस्ट कटिंग करते हैं अपनी, ऑप्शंस अगर आप एक्सप्लोर करते हैं, जब आप ग्रोसरीज़ वगैरह देखें ना, यहीं से आपने पैसे बचाने हैं। थोड़ा बहुत करके फिर आपने ज़ाहिर है फ़ीसें देनी होती हैं, आपने घर के मामलात हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपने देखना होता है। इस तरह कर के आप थोड़ा बहुत सेव करके और अपनी फ़ीसें भी दे देते हो और आप अपने मामलात भी ईज़ी कर लेते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी वेज के हवाले से। मोस्टली लोगों को पता लग गया होगा ऑब्वियसली, जो आ रहे हैं वो रिसर्च कर रहे होंगे, मोस्टली लोगों ने वीडियोज़ अब से बना बना दी हैं। मैं तकरीबन 2-3 हफ्ते से वीडियो नहीं बना पा रहा था, मूविंग की वजह से।
तो इसलिए मैंने कहा अब जो है ना आपको मैं ये न्यूज़ शेयर करूँ, तो होपफुली आपके लिए यहाँ पे ये अच्छा होगा, आप अच्छे पैसे बनाओगे। इंशाल्लाह फिर इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, और फ़ेसबुक पे देख रहे हैं तो आप इसको लाइक और शेयर कर दें। एंड फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।